हेलो जी, दिस इज़ दिदान, वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में। और ये दो इस तरह की ट्रेड्स हैं जो कि पोजिशनल आपको थोड़ा फ़ायदा दे सकती हैं। पोजिशनल से मुराद है 1-2 साल के लिए होल्ड करें, तो वो हो सकता है कि आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दें, अगेन विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। और ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप लोगों को बताई जाती हैं, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इसके बारे में कंसल्ट कीजिएगा। तो उन स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करने से पहले केएससी का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट नताइज हैं हमारे पास, वो भी देख लेंगे। अच्छा, केएससी का मेरे पास चार्ट लोड नहीं हो रहा, तो लेट्स गो फॉर ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले उतनी देर में हम डिस्कस कर लेते हैं आज कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास। प्रेमा का रिजल्ट्स आए हैं, प्रेमा के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। बज़ाहिर तो आपको देखने में लग रहा है कि इसकी ईपीएस इंक्रीज़ हुई है, बड़े तगड़े रिजल्ट्स हैं, लेकिन अगर आप इसकी टॉप लाइन्स देखें तो इसकी टॉप लाइन्स डिक्रीज़ हुई हैं। मतलब इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपके पास इतना पैसा कमा के नहीं दे रहे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट तकरीबन कम हुई है, जिसकी वजह से आपके मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं और आपके पास ईपीएस निकल के अच्छी आई है। हालांकि आपकी टॉप लाइन्स में कोई इंक्रीज़ आपको देखने को नहीं मिला। तो ये हाँ, जिनको फंडामेंटल्स का आइडिया है वही बता सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज हमारे पास निशात मिल्स लिमिटेड का भी आया है। इनका revenue थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन इनकी कॉस्टिंग भी इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से आपके पास ये थोड़ा सा ईपीएस में डिक्लाइन देखने को मिला है। गनी ग्लास लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं जीएचजीएल के शायद आए हैं रिजल्ट्स हमारे पास, या जीजीएल के आए हैं। ये हमारे पास भी सेटिस्फाइंग नहीं आए। 5.9 की ईपीएस हमारे पास देखने को मिल गया। ट्रीट के रिजल्ट्स आए हैं, ट्रीट के रिजल्ट्स आर प्रीटी गुड। ये प्रॉफिट में आ गई है कंपनी, और अगेन इसके रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं, और जो जिसको टॉप लाइन्स हम कहते हैं, और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, जिसको फिर आप फाइनेंस कॉस्ट वगैरह निकाल के तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये कंपनी नफ़े में आपको दिखी है आज। तो 4.8 का आपको इसमें ईपीएस देखने को मिल रही है, गुड थिंग। क्लोवर क्लोवर में भी आपके पास एक पॉजिटिव इंक्रीज देखने को मिल गया है ईपीएस में, ड्यू टू गुड रेवेन्यू, एंड आपको एक अच्छा पॉजिटिव क्लोवर में इंक्रीज देखने को मिला है। बाय द वे, आज जो हम डिस्कस कर रहे होंगे वो पोजिशनल के लिए ट्रेड को डिस्कस कर रहे होंगे और एमएनसीओन को डिस्कस कर रहे होंगे। इनके अगेन टेक्निकल्स को देखेंगे और देखेंगे इसमें पोटेंशियल लगता है कि नहीं लगता। केसी 100 का ओवरव्यू ले लेते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि चार्ट में आपको थोड़ा डाटा आगे पीछे दिख रहा हो, क्योंकि ये जो चार्ट है ये बाद में अपडेट होता है थोड़ा सा आपके पास केसी का। केसी में अगर आप देखें तो आज दोबारा हमारे पास एक नया हाई डिफाइन हुआ है। केसी ने एक नया हाई डिफाइन किया है आपके पास, और ये हाईस पे हाईएस्ट डिफाइन होने की वजह यही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर बुलिश हुई हुई है, और ये अब मार्केट जिस तरह बढ़ती जा रही है ये बबल में क्रिएट होती जा रही है। थोड़ा सा अपवर्ड चैनल से इसने करेक्शन लिया है, हो सकता है कि अगला दिन थोड़ा सा आपको साइडवेज या नेगेटिव भी देखने को मिले। अगेन कॉशियस अप्रोच रखें, कोई ज़्यादा क्वांटिटीज़ में आप ना बाय करें कुछ, तो ये आप लोगों के लिए ही बेहतर है। इसमें कोई लंबी पोजीशंस जो हैं ना खोलें, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स रखें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन स्विंग के लिए थोड़ा सा प्रॉपर स्टॉप लॉस और इंट्राडे के लिए प्रॉपर स्टॉप लॉस में आप जाएं। तो केसी का ओवरव्यू ले लिया। अब दो जो स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास, एक तो एवंसियन है और एक ट्रीट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एवंसियन को हम पहले डिस्कस करेंगे। अच्छा, एवंसियन हमारे पास ना कंसेक्यूटिवली काफ़ी दिनों से ना ये तकरीबन तकरीबन 10% गिर चुका है, और यहाँ पर जो इसका इमीडिएट सपोर्ट जोन है वो आपके पास आया है 47 से 49। तो मंथली में हम देख रहे होंगे, क्योंकि हम इसको पोजिशनल में जाके देख रहे हैं, तो इमीडिएट जो हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं वो कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन है,
और ट्रेंड लाइन के उसने नीचे ब्रेक डाउन दिया है, और जो इसके पास इमीडिएट सपोर्ट थी वो ये वाली सपोर्ट थी। आ, तकरीबन तकरीबन आप समझ लें कि 31 से 38-39 की सपोर्ट थी। अब इसने अपने आ, जो फिबोनाची के 60% इवन 70% के करीब करीब की रिट्रेसमेंट को भी फिल आउट किया है। और करेंटली जो एक पोजीशन बनी हुई है, इट्स मोर ऑफ आपके पास पेनेट पैटर्न, जिसमें जो है आपको ये चलता दिख रहा है। अच्छा, पोजीशनल में मेरे से मेरी मुराद ये होती है कि इसको होल्ड करें 1-2 सालों के लिए, और देन इसमें आप देखें कि आपको क्या गेन्स इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग इसको इस तरह मार्क कर रहे होंगे ट्रेंड लाइन को, कुछ लोग आप इसको कुछ इस तरह मार्क कर रहे होंगे, अ, इस तरह कुछ पेनेंट पैटर्न बना रहे होंगे। तो दोनों तरीके ठीक हैं। अ, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक जो ये मंथली में हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनी हुई है, ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर एक अच्छी बाइंग हुई है और एक अच्छा आपके पास जो है स्टॉक प्ले हुआ है। आरएसआई में अगर देखें तो आरएसआई की जो सपोर्ट जोन्स होती हैं, तो आरएसआई में अगर आप देखें ना गौर से, तो अक्सर ही 41 से 50 का रीजन जो होता है एवंसियोन के लिए एक सपोर्ट जोन का काम करता है। इवन अक्सर 34 का रीजन भी यहाँ पर सपोर्ट जोन का काम करता है। तो जब ये यहाँ पर इसने एक डिप लगाई थी तो ये था आपके पास तकरीबन 47.5 आरएसआई चल रही थी। और अगर आरएसआई को भी देखें तो ये आपके पास एक सपोर्ट जोन में है, जो कि एवंसियोन हमेशा रिस्पेक्ट इसको करता है। तो और इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है वो फिर ये तकरीबन ये बनता है, जो कि लास्ट टाइम इसने लगाई थी 62 690 तक का हाई लगाया था, और ये 2021 में हाई लगाया था। इसके अलावा आपके पास 2017-18 में एक हाई लगा था। तो अभी तक अगर हम जो सीजनल्स की बेस पे भी देखें तो इसने 2021 और 2018 की रैली को अभी तक compete नहीं किया। इसके बाद हमारे पास अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं वो इसके 100+ के नज़र आते हैं। लेकिन जो फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट टारगेट पॉइंट होगा वो 77 का टारगेट पॉइंट हो सकता है। देन आप 91, देन आप 111 के टारगेट्स मीट आउट कर सकते हैं। अब ये स्क्रिप्ट बताने का आपको मकसद ये है कि ये नहीं है कि आपने जाते साथ इसको उठा लेना है। अपना एनालिसिस करें, अगर आपको लगे कि ठीक है आपका एनालिसिस भी इसके साथ सिंक करता है, तो आप इसमें कुछ सोच सकते हैं। सिक्लिकल्स टेक्निकल्स की बेस पे ये जो है अच्छा स्टॉक लग रहा है। और 2018 की अगर आप रैली देखें तो इसने तकरीबन तकरीबन 143% की रैली दी थी। देन 2021 की रैली में भी इसने 600% की रैली दी थी। लेकिन 2025 की जो अभी ये बुल साइकिल चल रही है, इसने अभी तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30% की रैली दी है। तो इसमें जो है पोटेंशियल लगता है कि ये आपके पास आने वाले दिनों में जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। और जो कुछ कंसर्निंग चीज़ें हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, दोनों साइड पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताने चाहिए। कंसर्निंग चीज़ ये है कि यहाँ पर एक जो बियरिश फ्लैग पैटर्न है उसकी फॉर्मेशन हुई हुई है, और तकरीबन उसका ब्रेकडाउन भी मिल चुका है और उसकी रीटेस्टिंग हो रही है। तो हाँ, इसके मुताबिक इसको फिर जो है अगेन उन 20, 21, 22 रुपए के पे मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, ये कंसर्निंग चीज़ है हमारे लिए, जो आपको कोई भी एंट्री लेने से पहले ये देखनी चाहिए। अगेन इस पे आपने अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है, ये नहीं कि जाते साथ आपने ही उठा लेना है। और इस पे फंडामेंटल्स ज़रूर देखें। अगर तो फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और टेक्निकल्स भी आपको सही लग रहे हैं, तो आप इसमें कोई एंट्री बनाने की कोशिश करें। अब चैनल्स की बात करें तो चैनल्स भी हमें एक सपोर्ट जोन शो करवा रहे हैं फ़िलहाल, और यहीं से चैनल की भी सपोर्ट है, और चैनल के भी टारगेट्स 70, 71, 80 तक के निकल के आते हैं आपके पास। तो ओवरऑल अगर मैं इसको टेक्निकल्स पॉइंट ऑफ व्यू पे देखूंगा तो 70-80% मैं देखूंगा कि ये इसमें बुलिश साइंस है। एंड देन
बाकी आपके पास 20-30% इसमें बेयरिश साइंस दिख रहे हैं। मैकडी आपका जो है थोड़ा सा बेरिश है और इसमें अभी तक आपका कोई क्रॉसओवर का सीन नहीं दिख रहा, जो कि ये हमें शो कर रहा है कि हो सकता है ये स्टॉक मज़ीद कुछ महीने एक ही कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाए। तो ये इसका प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस था। दूसरा एनालिसिस ट्रीट का शेयर करता हूँ। ट्रीट के रिसेंट रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और इसमें जो बाय द वे इसके जो टेक्निकल्स हैं वो थोड़ा सा आपके पास कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करते हैं आपको दिख रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो लेमैन आइज़ नेकेड आइज़ से आपको पता लगेगा कि बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई थी और इस डाइवर्जेंस के बाद आपने इसमें वॉल्यूम्स भी चेक किए और इसमें आपको तकरीबन तकरीबन अगर आप देखें इस पॉइंट से एंट्री को देखें तो ये आपको ऑलरेडी 80% तक के गेंस दे चुका है। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें मज़ीद पोटेंशियल लगता है कि नहीं लगता। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो जो इमीडिएट टारगेट्स बनते हैं वो इस रेजिस्टेंस के बनते हैं और ये एक इमीडिएट सपोर्ट जोन था। तो इमीडिएट और टारगेट्स आपके टेक्निकल साइड से भी बनते हैं, वो बनते हैं कि ये यहाँ पर इस जोन में कहीं ना कहीं आपके पास 37 से 41 के जोन में जाके टैप करें तो आप इसके क्वांटिटीज़ को ऑफलोड करें। अगर थोड़ा सा वीकली चार्ट में कन्वर्ट करूँ इसको तो ए बी सी डी पैटर्न्स या फिर आपके पास बुल फ्लैग पैटर्न टाइप बना हुआ है और जो उसके मुताबिक टारगेट्स हैं वो भी तकरीबन तकरीबन आपके 34 तक के निकल के आते हैं। मतलब इमीडिएट टारगेट इसको मैं बात कह रहा हूँ और 34 तकरीबन करंट प्राइस से वैसे बहुत छोटा टारगेट है जो 7-8% का बनता है। लेकिन अगेन ए बी सी डी पैटर्न के मुताबिक यही टारगेट आपका निकल के आता है। इसके बाद अगर आप बात करें अगर ये जो 37 से 41 का रीजन है ये इसको ब्रेकआउट दे देता है जो कि लास्ट अगर बुल रैली देखें 2021 की तो इसने एक अच्छा हाई डिफाइन किया और अभी भी ये 2025 में अंडर परफॉर्म्ड है और ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो हो सकता है इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए, तो हो सकता है ये आपके इन हाइस को जाके भी टेस्ट करे और अगर ये 34 से 37 से 41 के रीजन को ब्रेकआउट देता है तो आराम से ये 59 को जाके टेस्ट कर सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द टारगेट्स जिसमें क्विक टारगेट आपका 34 का है, थोड़ा एक्सटेंडेड टारगेट आपका 37 से 41 का है और थोड़ा सा लॉन्ग पोजिशनल टारगेट आपका 59 तक का बन सकता है। ये थोड़ा सा जो अगर आप कंपेयर करें एमएनसीओन से थोड़ा सा मुझे एम्फसाइजिंग ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैंने इसके फंडामेंटल्स अभी देखे हैं, थोड़े से इसके बेहतर हैं फंडामेंटल्स। अगेन ये चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, मैक्रोस पे डिपेंड कर रही होती हैं और मैक्रोस के चेंज होने पे इनका स्टांस भी चेंज हो सकते हैं। तो इस पर ज़रूर नज़र रखें और ये सारी ये दो पोजिशनल जो आप मेरी नज़र में कुछ ट्रेड्स थी जो मुझे समझ में आ रही थी तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। अपना एनालिसिस ज़रूर करें, अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कांटेक्ट करें और अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 030543400963 व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम के लिए बाइक को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।